आपको भी एक दिमाग में आया होगा कि यार अगर हम सजेशन दे देते हैं तो पूरी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ आया क्या बीच में? कि वो 10-10 घंटा खेत में काम कर सकते हैं लगातार, तो हम 10 घंटा मतलब बैठ के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं सर। ये था सर। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों आपके दिमाग में आएगा, यार मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? सर मॉक टेस्ट का मतलब ये इम्पोर्टेंस है कि सर मॉक टेस्ट मेनली टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। एचपीसीएल में अगर स्पेशली बात करूं तो जैसे रिटन टेस्ट हो जाता है तो वहां पे थोड़ा सा समराइज करेंगे कि क्या 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 होता है जी। जीटी में और ग्रुप डिस्कशन, जीटी में और इंटरव्यू में और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बहुत क्विक क्रिप्स। और 9 में से उन्होंने 4 को मतलब वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और 5 को वहाँ पे सिलेक्ट किया था उन्होंने। हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट अभी अभी रिसेंटली फाइनली अनाउंस हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बच्चे से मिलाऊंगा, एक ऐसे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी कवर करूंगा जो रिसेंटली एचपीसीएल का इतना बड़ा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको क्रैक कर चुके हैं, जिसमें रिटन टेस्ट भी होता है, फिर ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, तमाम तरह के प्रोसेस से होके गुजर चुके हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग मोटिवेट हों, देख करके समझें कि नहीं, हर परिस्थिति में अगर आपके पास डेडिकेशन है, लगन है, तो आप सिलेक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से जीतू, इंजीनियर सरा परिवार की तरफ से आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आपकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हो चुका है। और आपको आज आपको कैसा लग रहा है जीतू? सर सबसे पहले तो मैं इंजीनियर अड्डा टीम को सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, क्योंकि इस चैनल से काफी सपोर्ट मिला है सर। अभी भी मतलब तैयारी के दौरान बहुत मतलब जुड़ा रहा, उसके लिए बहुत सपोर्ट मिला है सर मतलब। और ये अपने बारे में थोड़ा सा एक बार बताओगे क्या? जी सर। सर मेरा नाम जीतू कुमार है और मैं बिहार राज्य के पटना जिला का एक गांव है, छोटा सा गांव है माधोपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। हम्म। और मैंने 10th तक की पढ़ाई गांव से ही की है। उसके बाद डिप्लोमा मैंने दिल्ली से किया है, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और उसके बाद मैं कंटिन्यूअस मतलब तैयारी कर रहा हूँ सर। और वर्तमान समय में मेरा सिलेक्शन एचपीसीएल में हो गया है, जो भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है। ओके। तो फाइनली पहला क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमा आपने 2020 में किया, उसके बाद 2005 साल एक बहुत बड़ी जर्नी होती है गवर्नमेंट सेक्टर को लगातार देना, और एक बड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। तो आपको कौन सा ऐसा फैक्टर है, क्योंकि हमें जैसा हम आप लोगों से डिस्कस भी कर रहे थे, कई सारे एग्जामिनेशंस में आपका रिजेक्शन भी हुआ है, बिगन मैकेनिकल, क्योंकि बहुत टफ होता है सिलेक्शन देना मैकेनिकल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सेक्टर में। तो कौन सी चीज आपको लगातार मोटिवेट करती रही, नहीं यार हमें प्रिपरेशंस करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं सर कि जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद सर मैं जेई का क्वेश्चन देखता था प्रीवियस ईयर का, उसमें सर क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होता था सर। मतलब लगता था कि ये कौन सा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है सर। उसके हम्म। बाद आपके चैनल है या मतलब, और उसके बाद यूट्यूब से देखना मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे सर लेवल आना स्टार्ट हुआ सर। हम्म। फिर उसके बाद लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सर मतलब बीच में सफलता मिल ही नहीं रहा था सर। लेकिन फिर लगातार पढ़ते गया। और सर वर्तमान समय में ऐसा होगा कि 3-4 एग्जाम मेरे निकल गए हैं सर। जैसे बार का इंटरव्यू भी दे दिया हूँ मैं, हम्म। एसएससी का मेंस भी दिया है सर मैंने। उसके बाद रेलवे का मतलब इस बार मेंस भी दिया है सर, वो जेई वाला। और एलपी का भी मेंस दिया है, उसका साइको का एग्जाम होना है सर। हम्म। तो ये है सर कि मतलब अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि साल भर 2 साल करते हैं, उसके बाद तैयारी छोड़ देते हैं सर, तो डायरेक्ट आप जीरो पे आ जाते हैं। हम्म। उसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर जाएंगे इंडस्ट्री में, वही 10,000 12,000 या मतलब 20,000 से मतलब वो बिल्कुल मतलब स्थिति सही नहीं है सर वहाँ पे भी। वहां से आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। राइट। और इसीलिए सर यही था मोटिवेशन कि सर लेना है तो लेना है, मतलब करना है तो करना है। तो वही मोटिवेशन था सर। तो कहीं इस जर्नी में आप अपने फैमिली को, घर वालों को भी देखते होंगे कितना स्ट्रगल करते हैं। फादर खेती करते हैं, कहीं ना कहीं एक बच्चा जब प्रिपरेशंस करता है तो आपको भी एक दिमाग में आया होगा कि यार अगर हम सजेशन दे देते हैं तो पूरी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ आया क्या बीच में? जी सर, जैसे पापा खेती करते हैं और स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है सर, इसीलिए डिप्लोमा के बाद मैं बीटेक भी नहीं कर पाया सर। यहाँ पे गांव पे ही रह के मतलब लगातार तैयारी किया हूँ। और तो सर ये था कि एक बार अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं तो मतलब वहाँ सब कुछ मतलब थोड़ा सही हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अभी जो कंडीशन है ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यही मोटिवेशन था सर। और जो उनको स्थिति देखता था सर, मतलब पेरेंट्स का कंडीशन देखता था सर, उससे मोटिवेशन मिलता था। वो परमानेंट मोटिवेशन है सर। लगातार मोटिवेट देख के रह सकते हैं, कर सकते हैं आगे की ओर। कि वो 10-10 घंटा खेत में काम कर सकते हैं लगातार, तो हम 10 घंटा मतलब बैठ के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं सर। ये था सर।
इट मीन्स कि आपने पूरी जर्नी किसी मेट्रो सिटी में मूव नहीं किया प्रिपरेशंस के लिए, घर पे ही मम्मी पापा के बीच में रह के पढ़ाई किया ऑनलाइन। ये सर यहीं पे किया। और ऑनलाइन में यहाँ पर एक और दिक्कत है सर कि यहाँ पे मतलब 2019 में मतलब इलेक्ट्रिसिटी आया सर, उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। वो हम्म। लालटेन वगैरह में पढ़ाई होती थी सर मतलब यहाँ पे। और ओके। नेटवर्क का भी यहाँ पे बहुत इशू है, इसीलिए मतलब वो जो ऐप डाउनलोड आप लोग का करते हैं सर, वहां से उसके बाद वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो डाउनलोड करके फिर घर पे जाके फिर वहां से तैयारी करना पड़ता था। ये नहीं है कि लाइव जुड़ सकते हैं। अभी भी देखिए सर, अभी भी मैं यहाँ बाहर ही आया हूँ, इसलिए नेटवर्क मतलब सही है, आपसे बात हो पा रही है सर। ओके। नहीं तो मतलब बात भी नहीं हो पाता है। क्वेश्चन ये है कि एचपीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पेपर है, एचपीसीएल जो पेपर कंडक्ट कराता है, उसके क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? सर क्वेश्चन का लेवल तो वही सर एसएससी जेई वाला है, जेई है और आरआरबी जेई है, ये सब जेई का प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए। वो बुक जो आती है सर वाईसीटी का मतलब आता है, वो हम्म। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और जो एक आपका भी बुक है सर, वो हम्म। भी आप मंगवा के वहां से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक आर एस कुर्मी का बुक है सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आर बिल्कुल। एस कुर्मी का, वहां हम्म। से भी मतलब कर सकते हैं सर। और ए जेई वाला लगा लीजिए यूथ का, उससे सर मतलब सफिशियंट है सर, वहां से हो जाता है। मतलब मिला जुला के कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये सारी जो आपने रेफरेंस बताया क्वेश्चंस के लिए, अगर आप पीवाईक्यू भी इतने सारे एग्जामिनेशन अगर मिला भी दें, तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे बुक 10,000 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे मैकेनिकल के पीवाईक्यू। तो मोर एन देस मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो एचपीसीएल का अगर एक स्टूडेंट्स के बोले कि पेपर अभी रिसेंटली जो हुआ, हमने ऐसा सुना था कि पेपर बड़ा स्टैंडर्ड का था, मतलब ऐसा नहीं कि चाहे नॉन टेक्निकल सेगमेंट हो चाहे टेक्निकल सेगमेंट, क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड थे क्या, अच्छे लेवल के थे क्या? ये सर क्वेश्चन काफी अच्छा था। मतलब अगर जो आप डीप में कंसेप्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं, तो फिर मतलब वो नहीं होने वाला था सर। पहले आपको कंसेप्ट बनाना ही पड़ेगा और अच्छे लेवल का कंसेप्ट बनाना होगा। अब मैं तो जो भी तैयारी सर करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा सर कि पहले कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइए सर। सिर्फ आप क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो अभी के समय में वो मुमकिन नहीं है सर कि मतलब क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन हो जाए, ये संभव नहीं है सर। ओके। वो अब कंसेप्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए आई थिंक आपने ऑनलाइन का ही एक सबसे बड़ा घर बैठे सहारा लिया, आप सेल्फ स्टडी किया। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं सभी स्टूडेंट्स को मैसेज भी देना चाहूंगा यार। ये मैटर नहीं रखता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं, कितना अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितना गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप सोचिए, आपके सामने जीतू जो है, आज के समय में एचपीएससीएल का सीटीसी जो एनुअल है करीब 10 लाख, शायद 50,000 के आसपास है। तो एचपीसीएल में सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी रिसेंटली बहुत अच्छे लेवल पे फिर से वैकेंसी आई है आपका डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, यस सर। मैकेनिकल स्ट्रीम में। और गाइज आप एफर्ट लगाओ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बशर्ते एक बार आपको अपने कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ेगा। फिर जैसा कि जीतू ने कहा कि बहुत सारे रेफरेंसेस इन्होंने दिया कि बुक्स वगैरह हैं, इनके पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद रगड़ लो। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों आपके दिमाग में आएगा यार, मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? आपने मॉक टेस्ट को किस तरह से दिया? सर मॉक टेस्ट का मतलब ये इम्पोर्टेंस है कि सर मॉक टेस्ट मेनली टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, कि हम्म। टाइम को आप कैसे मतलब मैनेज करते हैं, सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड करते हैं सर, उसके लिए। अब मॉक टेस्ट में क्या कई बार होता है सर कि बहुत कम नंबर आ गया, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जरूरी नहीं कि वहां पे भी वही पूछा जाए। अब टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, मेन वो चीज है। स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं वहां पे, मेन वो चीज है। मॉक टेस्ट का सर सिर्फ उतना ही है, मेरे ख्याल से उतना ही है सर। इट मीन्स कि रियल लाइफ एग्जाम सिनेरियो आपको पहले से अपने साथ करना पड़ेगा, सो दैट कि वहां पे कुछ नया ना लगे। यस सर, यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि एचपीसीएल में अगर स्पेशली बात करूं, तो जैसे रिटन टेस्ट हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा समराइज करेंगे कि क्या 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 होता है जीटी में, और ग्रुप डिस्कशन जीटी में, और इंटरव्यू में, और आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, बहुत क्विक क्रिप्स। ये सर सर वो उसके बाद वो सर मेल आता है सर। हम्म। रिटन एग्जाम आपका निकल जाता है, तो मेल में वो बुलाते हैं अपने जहाँ पे वो इंटरव्यू करवाना है, जीटी करवाना है। हम्म। हम्म। उसकी वजह से हम लोग का था सर कि मतलब 30 बच्चों को उन्हें 29 या 30 बच्चों को उन्होंने बुलाया था। हम्म। हम्म। हम मतलब उसके बाद वो जीटी करवाए सबका। जीटी में मतलब एक साथ वो 8 लोग 9 लोग को बैठा दिए थे। नौ हम्म। नौ का चार मतलब ग्रुप बना दिए। हम्म। और 9 में से उन्होंने 4 को मतलब वहां पे रिजेक्ट कर दिया और 5 को वहां पे सिलेक्ट किया था उन्होंने। जैसे वहां पे एक टॉपिक दे दिया जाता है कि ये हो गया था, मतलब कोई कंडीशन दे दीजिए कि यहाँ पे है फायर वेयर के लिए आग उग लग गई, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके मतलब। और हम्म। वहां पे अपना अपना पॉइंट रखना पड़ता है, हम्म। ऐसे करके करना होता है सर। आपको वहां बोलना है, कैसे भी करके बोलना है, चुप नहीं बैठना है। चुप बैठिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और उसके बाद वो 5 लोग को बाहर कर दिए, फिर वो नाम अनाउंस करते हैं कि हाँ इन इनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट यही होता है पर्सनल इंटरव्यू। फिर वो देने पे उसके बाद सर फिर उसी दिन शाम को हम्म। मतलब उसका भी रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन सर मेडिकल करवा देते हैं, डीबी करवा देते हैं मतलब उसी समय। और दूसरे दिन मेडिकल हो जाता है, उसके बाद फिर सर वो
कट ऑफ बन के मतलब मेरिट आती है सर। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इंटरव्यू ऑन एन एवरेज कितने मिनट का आपका हुआ था इसमें? सर मेरा लगभग वो 20 से 25 मिनट चला था सर। तो उसमें जो क्वेश्चंस थे आपका, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्वेश्चन जो थे आपका टेक्निकल थे या टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के कॉम्बिनेशन थे, या क्या किस एरिया से पूछा गया था इंटरव्यू में क्वेश्चंस? सर ज्यादा एचआर था, ये जो बीच में गैप है सर, एक गैप से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस बीच में आपने क्या किया, तो उसके बाद मैंने कुछ बताया था कि बच्चों को पढ़ाया था, उसके बाद नवोदय वगैरह का तैयारी करवाया था, वो सब हम्म। बताना होता है सर। और ज्यादा एचआर राउंड चलता है और टेक्निकल भी होता है सर, दोनों लगभग मिक्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जीतू, मैं एक एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और थे। तो पूरी जर्नी आपकी बहुत स्ट्रगलिंग रही, काफ़ी एग्जामिनेशंस में फेल हुए, बट फाइनली आपने गिव अप नहीं किया और आपकी तैयारी इस लेवल पे हो चुकी है कि अब अगर अच्छे अच्छे एग्जाम दे रहे हैं तो आपका उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंजीनियर्स अड्डा और हम सब लोग आप लोगों की जर्नी में किस तरह से, किस तरीके से रोल प्ले किए थे हेल्प करने के लिए? सर सबसे पहले तो जब तैयारी स्टार्ट किया था सर, तो मतलब आपका वो वीडियो आता था सर शाम को उस समय, तो वो हम्म। वीडियो देखता था सर मैं, तो वहां से लगता था कि हाँ मतलब यहाँ से अगर जो करते हैं तो हो सकता है। उसके बाद सर ऐप डाउनलोड किया, वहां से भी मतलब कोर्स मैंने परचेज किया था, फिर उसके बाद कंसेप्ट वगैरह क्लियर किया था सर, और वो हम्म। करते चला गया सर। फिर मतलब आगे की ओर मतलब कंसेप्ट धीरे धीरे मतलब बिल्डअप होते चला गया, और एक अब लेवल आ गया सर के एग्जाम भी मतलब क्लियर हो ही गया सर। चलो, बहुत अच्छा। और बाकी आपको, आपके मम्मी पापा को, मतलब मैं अगर सच बोलूं तो अगर मेरे बच्चों का किसी का सिलेक्शन होता है तो याद रखना हमेशा, दो तीन लोग तो बहुत खुश होते हैं यार, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा और टीचर जो आपके होते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे भरोसा है कि आप ऐसे ही बच्चों को हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कोई भी अगर पॉइंट अगर आपको मम्मी पापा के लिए बोलना है आफ्टर सिलेक्शन, तो आप आज डेडिकेट कर सकते हैं जो आज तक आप बोल नहीं पाए हैं बिहाइंड द कैमरा। सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि मतलब मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ सर कि मतलब कहाँ वो हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फिर उनका जो स्ट्रेस है ना सर कि मतलब कब होगा कब होगा, वो बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं सर। मतलब वो जरूरी होता है, मतलब कि हाँ वो उम्मीद इतने दिन से लगाए रखे हैं तो मतलब उनको क्लियर करके देना है। ये भी था सर, ये भी चीज मोटिवेट करता है कि हाँ वो बोल रहे हैं कि ना तैयारी करो, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, कि अभी भी तुम है साल 2 साल और ले लो, लेकिन तैयारी हम्म। करो, तुमको करना यही है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही जाना है। सर तो यहाँ से मतलब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया सर, बहुत सपोर्ट था सर, नहीं होता तो शायद आज मैं कहीं जाके जॉब कर रहा होता सर, मतलब यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता सर। राइट यार, थैंक यू। मुझे भी आंसू आ गए यार कि आप आप जैसे बहुत फादर्स होते हैं, काफी बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं। एंड सल्यूट है उन फादर्स को जिन्होंने इस तरह से मतलब कि जीतू के फादर्स ने सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी कि नहीं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू दिया है, और मान के चलो यार कि घर वालों का प्रेशर होता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग होता है। आपके फादर फार्मर होते हुए भी आपको काफी सपोर्ट किया। थैंक यू जीतू, एंड बेस्ट ऑफ लक। सर एक चीज हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर एक चीज और मैं मतलब बोलना चाहूंगा सर कि इसमें हाँ। ऐसा होता है ना कि मतलब लगातार घर पे रह के मतलब तैयारी करते रहते हैं, तो अभी तक मतलब आसपास में ऐसा मेरे नहीं हुआ है सर कि मतलब किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम घर पे रह के निकाला हो। बाहर में तो रह के निकालते हैं, फिर वो मोबाइल देखता था सर, पढ़ते रहता था, तो बोलते थे मतलब आसपास के लोग, क्या रे क्या करता है दिन भर ऐसे ही मोबाइल देखता रहता है, मतलब कुछ नहीं करता है सर। तो वो भी चीज मतलब होती है। उसके बाद वो पापा उपा थे, तो वो ये बात को समझ रहे थे सर कि मतलब नहीं बच्चा पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कर लेगा, मतलब हो जाएगा। लेकिन वो बाहर से मतलब जो फीडबैक मिलता था सर ना कि मतलब हम्म। कुछ नहीं कर रहा है ऐसे, अब उन लोगों को मतलब वो थोड़ा हो गया है कि हाँ भाई करता था, ऐसे भी होता है, घर पे रह के भी पढ़ाई होती है, ये बात मालूम चल गया है सर। राइट। अब मुझे आजकल तो ऑनलाइन में बड़ा एक टेंशन होता है यार कि घर वाले से पापा और मम्मी तो समझ भी रहे हैं, चाचा चाची अगर पास पड़ोस के लोग अगर देख रहे हैं बच्चा ज्यादा मोबाइल में एंगेज है, तो तमाम तरह की बातें बनाने लगते हैं कि यार क्या करता है, कुछ नहीं कर रहा है, अब नौकरी भी नहीं कर रहा है, डिप्लोमा या बीटेक कर चुका है और बैठ रहा है घर पे। तो देखो यार, वो तो मैं मानता हूँ कुछ दिन आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप ये आप खुद जानते हो, क्योंकि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बेटर जानते हैं। तो लगे रहो सब लोग यार। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, मोटिवेट लगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट में सब लोग यार एक बार अपनी अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। एंड बाकी लगे रहोगे तो हमेशा सिलेक्शन होगा, और ये परिवार हमेशा आपको इसी तरह से हेल्प करता रहेगा और करेगा भी। और इस परिवार का अगर हिस्सा बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू जीतू जीतू। थैंक यू।